हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल का। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो टॉपिक था जो सेल में जो प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं या डेवलप होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होती है, कौन कौन से प्रेशर डेवलप होते हैं। अब जिस प्रकार से प्रेशर डेवलप होते हैं उसी से रिलेटेड जो पार्ट होता है उसको हम वाटर पोटेंशियल के रूप में शो करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक वाटर पोटेंशियल, यदि इसको बात देखेंगे, वाटर पोटेंशियल है, इसको प्रपोज किया सलेटेयर एंड टेलर ने। तो सलेटेयर एंड टेलर ने इसको प्रपोज किया वाटर पोटेंशियल जो हाइपोथेसिस है इसको। और वाटर पोटेंशियल की जो थीसिस होती है ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल के अकॉर्डिंग होती है। यानी हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो कोई भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यदि हम उनके फंक्शन की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो फंक्शन करते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिस मॉलिक्यूल में एनर्जी अधिक है वही मॉलिक्यूल अधिक फंक्शन करेगा, जिसके अंदर एनर्जी कम होती है वह कम फंक्शन कर पाता है। यानी एनर्जी मोर देन है तो इसका फंक्शन जो है वो भी अधिक होगा, और यदि एनर्जी लेस देन है तो इसका मतलब फंक्शन भी कम होंगे। तो यहाँ पर जो वर्क होगा या फंक्शन जो कम करेंगे तो वो फ्री एनर्जी पर है। अब देखिए जो फ्री एनर्जी जो है इसके बेस पर इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल के अंदर हम कहेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी अधिक है और हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। और इसको हम ये भी कहें कि जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर की एनर्जी अधिक होगी। इसको एक एग्जांपल देखें तो उसको ज्यादा बेटर जो है सही लगेगा, सही जो है इसको समझ में आएगा। तो आप देखिए एक जो वाटर जो है उससे भरा हुआ है एक गिलास है, यानी हम एक गिलास के अंदर पानी लेते, वाटर लेते हैं, उसको हमने फर्श पर डाल दिया है। अब डालने के बाद हम ये कहते हैं कि वह तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए जो तेजी से जो स्प्रेड हो रहा है तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तेजी से मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसका अलावा उनमें एनर्जी अधिक है। लेकिन जब उस वाटर में हम कोई सोल्यूट जो है उसको डिजोल्व कर देते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन हो जाती है, और कंसंट्रेशन होने पर यदि अब उस सॉल्यूशन के एक गिलास को लेकर फर्श पर डालेंगे तो वह प्योर वाटर के कंपैरिजन में स्लो स्पीड से स्प्रेड होता है, फैलता है। अब जो है वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमने कहा जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल थे उनकी स्पीड अधिक थी, और जो सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड स्लो थी। इसका मतलब प्योर वाटर में एनर्जी अधिक और जो सॉल्यूशन जो बना है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई है। तो ये जो डिफरेंस हुआ एक प्योर वाटर में और एक सॉल्यूशन में जो वाटर है उसकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सोल्यूट को हम सॉल्यूशन में डिजोल्व जो सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे वैसे वैसे एनर्जी, फ्री एनर्जी के अंदर कमी आएगी। तो इस तरीके से हम बात करें तो देखिए अब कि यदि इसको हमें डेफिनेशन को देखिए, वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी है माइनस फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, यानी फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल। प्योर वाटर मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी है, उसमें से फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी फ्री एनर्जी कितनी है, इनका डिफरेंस ही हम ये कहेंगे वाटर पोटेंशियल है। और यदि इस वाटर पोटेंशियल की बात करें तो ये इक्वल होता है डीपीडी के। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर पोटेंशियल एंड डीपीडी इक्वल होते हैं, लेकिन ये वैल्यू होती है पॉजिटिव में, लेकिन ये वैल्यू होती है नेगेटिव में। एंड डीपीडी और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, डीपीडी पॉजिटिव में है तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में वैल्यू होती है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन, यदि हम बात करें डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन द प्योर वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। इसके बाद देखिए हमने ये कहा, इसको हम सॉल्वेंट के आधार पर भी कर सकते हैं कि जहां हमने प्योर वाटर लिया है उसकी जगह हम ये कह सकते हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन द सॉल्वेंट, यानी सेल में सॉल्वेंट क्या है, प्योर वाटर, और इसी को हम क्या कहें, सॉल्वेंट, एंड वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसको वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट किसी भी बेस पर हम इसको डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट लिखें, क्योंकि एक सेल के अंदर सॉल्वेंट जो रहता है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद देखिए कि अगला जो पार्ट आता है, इसकी जैसे यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है बार, या फिर कहें एटमॉस्फेयर, यानी जो प्रेशर की यूनिट होती है वही यूनिट वाटर पोटेंशियल की होती है। इसके बाद में देखिए कि वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड जैसे दूसरे जो पार्ट हैं, अब देखिए जो वाटर पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी डायरेक्टली इसको हम नहीं याद कर सकते, इसीलिए वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसको हम इनडायरेक्टली करते हैं या कंपैरिजन ही कर पाते हैं। तो वाटर पोटेंशियल के अंदर यदि हम बात करें प्योर वाटर जो है, इसके मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, हम ये कहें इनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे इसमें सोल्यूट डालेंगे या सोल्यूट डिजोल्व करेंगे एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके प्योर वाटर या प्योर सोल्यूट जो रहता है, उसके सॉल्वेंट रहता है, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और इसको माना गया जीरो, यानी इसकी जो एनर्जी है वो हुई जीरो एनर्जी। अब देखिए जब इस प्योर वाटर में हम सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो एनर्जी में कमी आएगी, और जब हम इसमें सोल्यूट डिजोल्व करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा, जैसे इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन बनेगा। अब हम ये करें कि ये एनर्जी मैक्सिमम है, यानी जीरो है और मैक्सिमम भी है, ये भी एक है, जीरो एंड मैक्सिमम है। अब देखिए जैसे इसमें सोल्यूट डालेंगे तो इसके अंदर एनर्जी जो है उसमें कमी आएगी, जो एनर्जी में कमी आएगी ये सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब इसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। एक सॉल्यूशन जो है उसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के कंपैरिजन नेगेटिव होता है। इसके बाद
और दूसरा पार्ट देखिए कि हम ये कहें कि जैसे ये प्योर वाटर है, इससे बना सॉल्यूशन, सोल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन बना, जैसे जैसे सोल्यूट इंक्रीज करेंगे इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तब हम ये कहते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। देखिए इस लाइन को कि हमने क्या कहा, जब प्योर वाटर है उसमें सोल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन होगा। तो जितना जैसे जैसे सोल्यूट डालते हैं वैसे एनर्जी जो होती है, फ्री एनर्जी होती है, वो कम हो जाती है वाटर की। हो गया ये। इसके बाद देखिए अगला पार्ट कि जैसे हम प्योर वाटर में सोल्यूट डाल रहे हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, और यदि सोल्यूट की अमाउंट हम इंक्रीज करते जाएंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे सोल्यूट इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन और अधिक हो जाएगी। साथ में हम ये कहते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उतना ही ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी उतना ही ऑस्मेटिक प्रेशर भी रहेगा। तो जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर है ये भी इंक्रीज हो गया। तो देखिए कि यहां पर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहां पर जो हम कहें कि वाटर पोटेंशियल जो रहता है वो जो डिक्रीज होगा तो वहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर जो रहेगा वो इंक्रीज होता है। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो ये ऑस्मेटिक जो प्रेशर है इसी से रिलेटेड लिखा ऑस्मेटिक पोटेंशियल। ऑस्मेटिक पोटेंशियल, और ऑस्मेटिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑस्मेटिक प्रेशर के इक्वल होती है लेकिन नेगेटिव होती है। यानी जितना ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक पोटेंशियल, बट वैल्यू नेगेटिव में और ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। ये डिफरेंस हुआ। जैसे डीपीडी पॉजिटिव है वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है, ऐसे ही यहां पर है कि ऑस्मेटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है लेकिन ऑस्मेटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इस तरीके से हुआ। इसी प्रकार से जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो एंट्री करेंगे तो सेल टर्गिड स्टेज में आ जाएगी, और टर्गिड स्टेज में आने पर उस पर एक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, और वो जो प्रेशर होगा वो टर्गिड प्रेशर जो रहता है इसको हमें कहते हैं कि जो टर्गिड प्रेशर है वो वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए टर्गिड प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल को सेल से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर जो निकल रहे हैं यदि टर्गिड प्रेशर हो जाए तो तेजी से निकलेंगे, यानी उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। तो टर्गिड प्रेशर की वैल्यू जो रहती है इसको हम बोल देते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल ये हुआ। और ये जो प्रेशर पोटेंशियल है जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे ये होगा, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसके कोड की, तो वाटर पोटेंशियल या कहें पोटेंशियल का जो हमने कोड दिया वो है साई। ये पोटेंशियल का है। वाटर पोटेंशियल के लिए हमने यूज में लिया साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल। ऑस्मेटिक पोटेंशियल के लिए हमने यूज में लिया साई एस, और प्रेशर पोटेंशियल के लिए हमने यूज में लिया साई पी। तो इस तरीके से ये होते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्योंकि जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो वाटर पोटेंशियल या जो प्रेशर होते हैं उनमें रिलेशनशिप है उनके बेस पर जो प्रश्न आता है, और नीट में भी ये प्रश्न लगभग आता है, हर साल रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखिए कि वाटर पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्योर वाटर में जो फ्री एनर्जी है उसका, और
एक सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी फ्री एनर्जी, उनका डिफरेंस जो रहता है वो होता है वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी मैक्सिमम होती है, जिसे हमें जीरो माना। इसकी यूनिट को हमने साई से रिप्रेजेंट किया है। और यदि हम बात करें कि इसके यूनिट जो है, इसका कोड है वो साई है। यूनिट इसकी बार या एटमॉस्फेयर या प्रेशर की यूनिट ही होती है। वाटर पोटेंशियल डीपीडी के इक्वल होता है, लेकिन डीपीडी पॉजिटिव और वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसके बाद में यहां पर देखिए, जिसका वाटर पोटेंशियल यदि हम बात करें अधिक रहता है, या तो उसका क्या कहें कि जिसका डीपीडी जो रहता है वही उसको जल अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की पावर प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी इनके रिलेशन से आगे जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए आगे कि यहाँ पर जो है जो प्योर वाटर की वैल्यू हमने जीरो बताई दी, जो मैक्सिमम होती है। इसमें यदि हम सोल्यूट डालेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन होती है, और जो सॉल्यूशन रहता है तो उसमें जैसे कंसंट्रेशन होती है वैसा ही उसका ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हमने कहा कि जो ऑस्मेटिक पोटेंशियल, और यहाँ पर ये कहें कि ऑस्मेटिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑस्मेटिक प्रेशर के इक्वल होती है, लेकिन नेगेटिव होती है। यदि ऑस्मेटिक प्रेशर 5 है तो ऑस्मेटिक पोटेंशियल भी 5 होगा, लेकिन नेगेटिव में 5 होगा वो। इसके बाद है प्रेशर पोटेंशियल। जब सेल टर्गिड हो जाती है तो उसके अंदर वाटर को सेल से बाहर निकालने के लिए उसके अंदर एक प्रेशर लगता है, और जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम कह रहे हैं कि ये टर्गिड प्रेशर है, और वो जो प्रेशर रहता है वो वाटर की एनर्जी को इंक्रीज करता है, इसीलिए वो पॉजिटिव है, और प्रेशर पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है। अब हम इनके जो रिलेशन है इनकी बात करते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन देखिए इनके अंदर किस तरीके से है कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ये इनका रिलेशन होता है कि वाटर पोटेंशियल, ऑस्मेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल जो है उनका टोटल होता है। यहां पर हम ये देखें कि ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में बढ़ती है। ये वैल्यू है ये नेगेटिव में होती है, और ये वैल्यू होती है पॉजिटिव में। तो इस तरीके से ये जो है वाटर पोटेंशियल जो है। अब इसी के साथ एक और आता है मैट्रिक्स पोटेंशियल, जो सरफेस जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है उस सरफेस का भी एक पोटेंशियल होता है, जिसको हमने कहते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल साई एम। लेकिन यहां पर आप देखिए साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस साई पी साई एम, ये। लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये नेग्लिजिबल होती है, या फिर कहें इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होती है ये एनर्जी। तो इसीलिए हम इस एनर्जी जो होती है इसको यूज में नहीं करते, डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं। तो वाटर के अंदर या कहें कि जो वाटर पोटेंशियल में इसकी वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होती है। तो ये जो हमारा था वाटर पोटेंशियल का। अब देखिए इनसे रिलेटेड है, हम बात करें कि जो वाटर पोटेंशियल है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये जो मेन रूप से जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हम इसकी बात करें, या फिर कहीं नीट में या हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे दो सेल के अंदर जो प्रेशर रहता है उसमें डिफरेंस कर देते हैं। उसके बाद ये पूछा जाता है कि वाटर किस सेल से किस में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सेल ए ली, ए सेल के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू दे दी, जैसे हम ये कहें कि 5 एटमॉस्फेयर है। इसके बाद इसका जो टर्गर प्रेशर होता है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वो 2 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही एक सेल बी है, इस बी का ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसको मान लेते हैं कि जैसे 8 दिया। इसका जो टर्गर प्रेशर होता है वो मान लेते हैं कि 4 दिया, ये दे दिया। अब ये पूछा जाता है
कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ए से बी में या बी से ए में पास हो, किस सेल में पास होते हैं। तो अब देखिए इसको, जिसका डीपीडी अधिक होगा, जिस सेल के अंदर डीपीडी अधिक होता है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन पावर अधिक होती है। तो यहां पर देखिए कि यदि हम बात करें ए की, ए का डीपीडी ऑफ ए सेल क्या होता है, डीपीडी ओपी माइनस टीपी। यदि इसको देखिए, इसका ओपी कितना है 5 और टीपी कितना है 2, यानी 3 एटमॉस्फेयर। ये इसका डीपीडी हुआ। अब हम बात करें बी की, कि डीपीडी ऑफ बी सेल, इसके अंदर यदि हम बात करें तो देखिए इसका 8 माइनस 4 इजकल टू 4 एटमॉस्फेयर, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, जिसका डीपीडी अधिक है वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगी, खींचती है अपनी ओर। तो यहां पर देखिए कि इसका सीधा संबंध ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल ऐसे खींचेंगे, यानी ए से बी की ओर वाटर मॉलिक्यूल पास होंगे। तो ये हुआ एग्जाम्पल। ऐसे ही एग्जाम्पल है और भी जैसे कर सकते हैं, जैसे ये जो सेल है, इस सेल की यदि हम बात करें, इसका जैसे डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर है जैसे 10 कर दिया। अब इसी से ये चेंज हो जाएगा, जैसे ये हो गया 10, अब इसकी जगह यहां पर हो जाएगा 8। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, अब डीपीडी इसके अधिक है तो वाटर बी से ए में। तो हम ये कह सकते हैं जिसका डीपीडी अधिक है वाटर उसी सेल में जाएंगे। इन कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की और हम कहें वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही हम बात करें, जैसे पोटेंशियल या फिर कहें जो वाटर पोटेंशियल है इसकी बात करें, तो हम ये कहें साई डब्ल्यू इजकल टू, यदि हम बात करें इसकी साई एस साई पी इसकी। अब देखिए साई एस ए के लिए, यानी ए सेल के लिए हम बात करें, ए के लिए क्या रहेगा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू यदि हम इसी को मान लें तो हम ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू -10 है। साई एस की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होती है लेकिन नेगेटिव होती है, और इसके बाद टीपी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ये हुआ, टीपी की वैल्यू क्या रहती है, साई पी की वैल्यू टीपी के इक्वल होती है और पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब हुआ -8 एटमॉस्फेयर। ऐसे बी सेल की बात करें तो बी के अंदर देखिए, तो बी सेल की बात करें, इसके लिए हम बात करें 8, ये नेगेटिव होगा, प्लस यहां पर बात करें 4, तो ये हुआ -4। अब यदि बात करें हम कि वाटर पोटेंशियल की, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को हम देखें तो यहां पर जिसकी वाटर पोटेंशियल वैल्यू अधिक है, एंड जिसका वाटर पोटेंशियल मोर देन है, उसके वाटर मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी अधिक है तो वो तेज गति करेंगे। तो यहां पर देखिए इसके जो वाटर पोटेंशियल है -4 और इसका -8, इसका वाटर पोटेंशियल कम और इसका वाटर पोटेंशियल अधिक है। तो अधिक है तो इसके मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे इसके कंपैरिजन में अधिक फास्ट, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे और यही रिजल्ट इनसे निकलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल या फिर कहें जो प्रेशर रहते हैं उनमें जो डिफरेंस रहता है उनके बेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक सेल से दूसरे यानी अदर सेल्स के अंदर डिफ्यूज होते हैं। तो ये था वाटर पोटेंशियल। इसके बाद देखिए एक टॉपिक और है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, यदि इम्बिबिशन की हम बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या रहेगा कि इम्बिबिशन की प्रोसेस में हमने इससे पहले ये देखा कि जब एक सोल्यूट को
सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। लेकिन हम ये भी कंडीशन देखते हैं कि कई बार जो सोल्यूट जो रहता है वह वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है बट डिजोल्व नहीं होता है। और यदि इसके हम बात करें तो यदि बात करें तो इसके अंदर देखिए हम एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे कॉमनली यदि बात करें हमारे जो विंडो होती है या हमारे जो गेट होते हैं जो वुड के या लकड़ी के बने हुए हैं उनकी बात करें। देखिए जब भी हम ये कहते हैं कि जो वाटर या इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो जैसे ही इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर इंक्रीज होता है हमारे जो गेट रहते हैं वो इन्वायरमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो डिजोल्व नहीं होते हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। और ये प्रोसेस ही इम्बिबिशन है कि वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसको कोई सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करेगा बट उसमें डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और ये प्रोसेस जो रहती है इम्बिबिशन होती है। तो अब देखिए इसके डेफिनेशन की यदि बात करें, देखिए डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है उनका एब्जॉर्प्शन बाय सब्सटेंस विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन। ये इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन, विदाउट फॉर्मिंग सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर इज कॉल्ड इनबिबिशन। तो यही इसकी टर्म्स या कंडीशन है। यदि हम बात करें एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्बिविएंट, कि जो सब्सटेंस ये प्रोसेस करता है वो इनबिबिएंट कहलाता है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब ये सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक होते हैं। यदि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और सेल वॉल में सेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं और ये सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से एक ये हुआ कि इनविविएंट जो रहता है। अब इसके बाद देखिए इसका इनविविएंट का यूज क्या होता है। देखिए जैसे ही सीड जो रहता है, इस सीड का जो कवर रहता है यानी सीड कोट जो रहता है ये काफी हार्ड होता है, तो इसके कारण एक प्रेशर डेवलप होता है, यानी इनविविएंट प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जो इनविविशन के थ्रू जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर का क्या यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे सीड कोट है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो एंट्री करेंगे, लेकिन सीड जो होता है वो डिजोल्व नहीं होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इससे एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा और उससे ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ये सीड कोट, और जिससे सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। तो सीड जर्मिनेशन में इसका यूज। और दूसरे यूज देखें कि जो वाटर के एब्जॉर्प्शन की बात करें, जैसे सोयल से हेयर रूट जो रहते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो भी इम्बिबिएशन की प्रोसेस है कि हेयर रूट डिजोल्व नहीं होते हैं बल्कि अपने अंदर जो रहते हैं सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए कई बार जो रहते हैं कि जो काफी जो स्ट्रॉन्ग जो रीफ होती हैं या चट्टानें रहती हैं उनमें जो क्लिफ्ट होते हैं, दरारें रहती हैं, उनके अंदर कोई भी हम ये कहें वुड या लकड़ी का पार्ट डाल देते हैं, उस पर हम वाटर डाल देते हैं जिससे वह वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उससे एक प्रेशर होता है, वह हम ये कहें प्रेशर टर्गिड स्टेज में आएगा, प्रेशर डेवलप होगा, उससे चट्टानें जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि इम्बिबिशन जो रहता है, इस इम्बिबिशन के काफी इंपॉर्टेंस होती है प्लांट के अंदर। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो टॉपिक होते हैं ये कंप्लीट हुए हैं।